हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। आज का टॉपिक है पासपोर्ट कैसे बनाएं। जी हाँ, अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम आपको हर स्टेप की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना पासपोर्ट बनवा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पासपोर्ट बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड है तो आपका पासपोर्ट इन दोनों डॉक्यूमेंट से ही बन जाएगा। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो बहुत सारे केसेस में सिर्फ आधार कार्ड से ही पासपोर्ट आपका बन जाता है। पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो अपना एक ब्राउजर ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई। तो जैसे ही आप पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई सर्च करेंगे तो आपके सामने passportindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वैसे इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर क्लिक करके भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। अब हमारे सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर टू अप्लाइड के सेक्शन में दो ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके शहर में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर अपने शहर के ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है जैसा कि आपका आधार कार्ड या फिर सभी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। और फिर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आप कुछ इस तरह से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद एक हिंट क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा जिसपे आप टाइप करेंगे तो कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि वर्क सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फूड। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लेंगे और उसके बाद में इसका जो आंसर है वो हिंट आंसर के सेक्शन में दर्ज कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसको फॉरगेट करने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद आपको जो ये कैप्चा कोड दिखाया गया है, कैप्चा कोड जैसा भी है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही दर्ज करना है। इसके बाद में रजिस्टर्ड की टैब पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर अभी इसको एक्टिव करने की जरूरत होगी। तो एक्टिव करने के लिए सबसे पहले तो एक्टिव कैसे करना है उसका तरीका आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को अपना जो जीमेल बॉक्स है चेक करना है। तो आपको एक ईमेल आ चुकी होगी पासपोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर इस मेल में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाया गया है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अपना जो अकाउंट है इसको एक्टिव करना होगा, तो हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी मेल आईडी डालकर सबमिट की टैब पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद हम लॉगिन के टैब पर क्लिक करेंगे और अपनी जो यूजर आईडी है हम दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम अब डैशबोर्ड में आ चुके हैं। पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो जिला लगता है वो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। तो ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा। नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आप सभी को कुछ सिलेक्शन करने के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि हम यहां पर एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल अप्लाई करने वाले हैं। तत्काल की जो फीस है वो ज्यादा होती है और अभी पासपोर्ट काफी जल्दी से बन जाता है नॉर्मल वाला भी, तो हमें इसको चूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम 60 पेज की जो बुक है वो ले सकते हैं। अगर आप कभी कभी ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पर आपको 36 पेज की सफिशिएंट है। इसको ही आपको अप्लाई करना है और उसके बाद में नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जिस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन पेज पे अपना नेम फिल किया था यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अपना सरनेम दर्ज करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और इससे पहले आपका जो नेम है कभी भी चेंज हुआ है तो यहाँ पर आपको बताना है। और इस नेम के अलावा अगर आपका कोई दूसरा नेम भी है तो आपको नो के ऑप्शन पर टिक करना है और यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपने जन्म स्थान का नाम लिखना है और फिर सिटीजन सेक्शन में आना है। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप इस पर टिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर कैपिटल लेटर्स में दर्ज करना है। और अगर आपकी वोटर आईडी कार्ड भी है तो यहाँ पर आपको वोटर कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो यह डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो
प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको फैमिली से आपके हस्बैंड या फिर फादर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। कई सारे स्लैब यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, तो आपका जो भी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का लेवल है यहाँ पर आपको चूज करना है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके बॉडी पर कोई भी पहचान चिन्ह है तो बताना है, और आपके पास में आधार नंबर मौजूद है, उसका आधार नंबर आपको दर्ज करना है। और फिर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ अभी तक आपने जो भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन फिल की है उनको सेव करने के लिए सेव माई डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो हमारी डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब हमारे सामने एक एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर अपने फैमिली की जो डिटेल है वो दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो फादर का जो नेम है कंप्लीट यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया है उसी तरीके से फादर का, मदर का जो नेम है दर्ज करना है। स्पाउस के ऑप्शन में आना है। अगर आपने मैरिड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपने पत्नी का जो नेम है या फिर पत्नी अप्लाई कर रही है तो उसको अपने हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना होगा। और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है जहाँ पर हमें अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर अपना जो हाउस नंबर है, जो भी आपके बिल्डिंग या अपार्टमेंट का नाम है यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आप ग्रामीण से हैं तो अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, या फिर शहरी क्षेत्र से हैं या फिर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपकी जो भी लोकेशन है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जिस तरीके से आपकी आईडी प्रूफ पर एड्रेस है सेम उसी तरीके से एड्रेस को फिल करना है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज करना है। पुलिस स्टेशन का भी नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता है उसे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। अब यहाँ पर अगर आप अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे लोकेशन पर रह रहे हैं और आपका होम टाउन कोई दूसरा है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके लिए आप एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को एड्रेस को एंटर करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अगर आपके केस में या जो प्रेजेंट एड्रेस है सेम ही है, जो आपने दर्ज किया है वही है आपका परमानेंट एड्रेस भी, तो यस के टाइप पे क्लिक कर देंगे। तो एस के टैब पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा से आपको एड्रेस को फिल करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आप अपने फैमिली में किसी भी एक मेंबर का जो डिटेल है वो दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद सेव माई डिटेल एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक अगला पेज आता है जहां पर आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आप सभी से पूछा जाता है क्या आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपके केस में कुछ ऐसा है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने फिर से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पर अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी आपका कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, तो आप सभी को सभी क्वेश्चन के आगे नो कर देना है। और फिर यहाँ पर अभी आपको डिटेल को सेव करना है, देन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे सामने पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर बन के आ चुका है। कुछ इस तरीके से आपके पासपोर्ट पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट होकर आने वाली है। अब यहाँ पर आप सभी को एक बार अच्छे तरीके से अपने नेम और एड्रेस को सही तरीके से चेक कर लेना है। अगर कोई भी चीज मिस्टेक है या फिर रिपीट हो रही है तो बैक जाके सभी को सुधार कर सकते हो। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने अगला ऑप्शन आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, जहाँ पर सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे आना है। तो पासपोर्ट बनाने के लिए बर्थ का एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिसमें कि आप हाई स्कूल की मार्कशीट दे
दे सकते हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो वो आप दे सकते हो। कई सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं जो कि आपके पास में मौजूद हो तो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने प्रूफ ऑफ बर्थ के सेक्शन में पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है, इसी के साथ में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के सेक्शन में आना है। यहाँ भी आपको कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि यूटिलिटी बिल, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी दिया जा सकता है। तो जैसे कि हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, जिस भी जगह पे आप ये फॉर्म भर रहे हो अपने शहर का जो नेम है दर्ज करना है और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार इसमें सारी डिटेल को आपको अच्छी तरीके से मिलान कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है। कोई भी अगर आपको गलती लगती है तो उसको अभी आपको एडिट कर लेना है। अगर आपकी केस में कोई गलती नहीं है तो इसको आपको प्रिंट कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। यहाँ पर अब आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबमिट होने के बाद में जो आपका रेफरेंस नंबर है यहाँ पर आपको दिख गया है, इसको आपको नोट करके रख लेना है। और यहाँ पर अब आपको पासपोर्ट बनाने के लिए इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन मेथड से ही पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है वह आ चुका है। तो यहाँ पर हम पेमेंट मोड को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर इंडिया पोस्ट ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर आपको अवेलेबल डेट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके के ऑफिस चूज करना है, पीएसके यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसी के साथ पीओपीएसके यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पोस्ट सेवा केंद्र है, तो उनको भी सिलेक्ट करने को ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर आपको वेरिफिकेशन के लिए विजिट करना होगा। अब जैसे ही हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट किया है तो हमारे सामने उसका जो कंप्लीट एड्रेस है आ जाता है। यहीं पर हमें विजिट करके अपना जो वेरिफिकेशन है वो कराना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम दर्ज करना है और नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी अपॉइंटमेंट की डेट पहले से अवेलेबल होगी, ऑटोमेटिक एक जो डेट है सिलेक्ट होकर आ जाती है। अब यहाँ पर जो डेट है आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इस डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कैलेंडर का ऑप्शन आपको दिया गया है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें कि जो भी ग्रीन कलर से यहाँ पर डेट दिखाई गई है, इन डेट्स में कोई भी एक डेट आप चूज कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि एक डेट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि हम नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के जरिए भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड को ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमें अपने एटीएम कार्ड की जो डिटेल है दर्ज करना है और फिर पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, या जो पेज आता है इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है। पेमेंट करने के बाद में फ्यू सेकंड यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और इस पेज को आपको ना ही बैक करना है और ना ही क्लोज करना है। ऑटोमेटिक ये पेज है रिलोड होगा और आपको दोबारा से पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने हमारा जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो जनरेट होकर आ चुका है। अब हम प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने पासपोर्ट को बनाने के लिए जो इसका फॉर्म है जिसपे कि आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल मौजूद होती है ये यहाँ पर आ चुका है। इसको आपको अपने फोन में सेव करके रख लेना है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट जिस भी पासपोर्ट ऑफिस के लिए बुक किया गया है यहाँ पर उसकी सारी डिटेल दी गई है। जिस भी एड्रेस पर आपको जाना है वो एड्रेस मेंशन किया गया है, अपॉइंटमेंट की डेट क्या है, अपॉइंटमेंट का टाइम क्या है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पर इसको आपको प्रिंट कर लेना है। जैसा कि हमने प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक किया है, अगर हम फोन से कर रहे हैं तो इसको पीडीएफ में सेव कर लेंगे या फिर हम किसी भी साइफर कैफे से प्रिंट करा सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में अब आपको विजिट करना है। वहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट वाली डेट है उस डेट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ विजिट करना है। आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाएंगे और बायोमेट्रिक होने के बाद में आप सभी की जो फाइल है वो सबमिट हो जाती है। इसी के साथ में आपकी जो फाइल है वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास में सेंड कर दी जाती है, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन जो कराया जाता है आपके थाने से, वहाँ पर जो भी करंट पता होगा उस पते पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो जैसे आपकी जो एप्लीकेशन है पुलिस डिपार्टमेंट के पास में सेंड की जाती है तो आप सभी को पोर्टल पर दिख जाता है। इस बीच में आप सभी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई पर्सन आप सभी से कांटेक्ट करेगा, आप सभी को अपने पुलिस स्टेशन बुला सकता है
या फिर आपके घर के पते पर वो विजिट कर सकता है, जहां पर आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट आपने पासपोर्ट को अप्लाई करते वक्त दिए हैं उनकी एक एक कॉपी आप सभी को देने की जरूरत होगी। हालांकि कुछ जगहों पर आप सभी को एड्रेस के लिए एक बिजली का जो बिल है या फिर कोई भी यूटिलिटी का बिल है वो भी आप सभी से मांगा जाता है। इस तरीके से आप सभी का जो पासपोर्ट है वो अप्रूव हो जाता है। इसके बाद आप सभी के घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आपका पासपोर्ट आ जाता है। वीडियो और भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।